ਕਾਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਇਵੈਂਟ ਆਫ ਰੋਡ ਰੇਸਿੰਗ ਬਾਹਾ ਐਸਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਫ ਰੋਡ ਰੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੋਏ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟੋਏ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੱਡੀ ਦਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮਿਣਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੈਲਟ ਪੁੱਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਯੂਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। पंजाब तो आई हुई एक टीम है M21 उसने चेक किया। कौन से मेन सेगमेंट है अभी इस सेकंड स्टेज पे आप क्या क्या देखते हो? सबसे पहले तो जो 5 सीट बेल्ट है शुरुआत वहीं से होती है। वहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि जो ड्राइवर का जो सीट बेल्ट है वो बेसिकली ड्राइवर के कितने पास है, जो एंगल्स रूल बुक में जो दिए हैं वो एंगल स्पेसिफाई हो रहे नहीं हो रहे। दूसरी बात इसमें ये होती है कि जो हाथ है हमारे, जो आर्म रेस्टेंट से जो हाथ होते हैं वो कभी भी रोल केस से बाहर नहीं आने चाहिए। जो हमारा ये जो बगी बना है ये ऐसा बना है कि जो उससे बाहर अगर आता है तो कुछ भी एक्सीडेंट होने के बाद इंजरी हो सकता है ड्राइवर को। तो भले ही उसने सेफ्टी गियर्स पहने हो लेकिन बाहर अगर हाथ आता है तो इंजरी होने के चांस बढ़ जाता है। तो हम ये इंश्योर करते हैं यहाँ पे कि बाहर ना आए। तो ये हमारा सबसे मेन काम है कि हाथ बाहर ना जाए, कोई भी पार्ट ड्राइवर का बाहर एक्सपोज ना हो, अंदर ही रहे जी। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये जो शोल्डर बेल्ट्स है, शोल्डर बेल्ट्स बेसिकली पीछे वाली साइड में हमारा फ्यूल टैंक होता है, इंजन है। अगर बाई चांस अगर मिस हैपनिंग होता है और आग लग जाती है और अगर इस सीट बेल्ट को अगर आग से अगर प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई हीट शील्ड नहीं है पीछे तो बेसिकली ये इस पे आ जाएगा, रिस्क पे आ जाएगा सर जी। तो इसलिए इसको पीछे से हीट शील्ड लगाना, बाद में ड्राइविंग का सिटिंग पोजीशन सब कुछ यहाँ पे देखा जाता है। और बाकी इसके सारे डॉक्यूमेंट्स, फायर एक्सटिंग्विशर के जो भी स्टैंडर्ड्स है सारे कुछ फॉलो होते हैं। तो मेनली ये जो सारा सेक्टर है इस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड। सो सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है जी। अगर कोई भी रूल ऐसा है जो ग्रे है या कुछ भी है, ड्राइवर सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी जी। कल मैं देख रहा था कि यहाँ पे जो टेक्निकल इंस्पेक्टर थे वो ड्राइवर के पेट से स्टीयरिंग का डिस्टेंस मेजर कर रहे थे। उसका रीज़न क्या? करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये होता है जब भी हम ड्राइवर को पास बिठाते हैं तो उसका एक अर्गोनॉमिक डिज़ाइन होता है। अर्गोनॉमिक डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि जो ड्राइवर का सिटिंग पोस्चर है वो बेसिकली ड्राइवर को कंफर्ट, पहली चीज़ तो कंफर्ट पे देखा जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो सेफ्टी है बेसिकली इनकेस अगर स्टीयरिंग फेल होता है तो स्टीयरिंग फेल होने के बाद जो फॉर एग्जांपल अगर हमारी गाड़ियों में अगर हम देखें तो कोलैप्सिबल स्टीयरिंग होता है। कोलैप्सिबल स्टीयरिंग का मतलब ये होता है इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट स्टीयरिंग शुड कोलैप्स, तो मतलब अंदर चला जाता है, ड्राइवर की तरफ नहीं आता। क्योंकि अगर ड्राइवर की तरफ आता है तो ये जो रिब केज है ये सबसे ज़्यादा डैमेज होता है और इम्पैक्ट इतना सडन होता है ना कि मतलब कुछ भी हो सकता है अंदर। तो इसकी वजह से जो डिस्टेंस है ऐसा रूल बुक में मेंशन किया है कि इतना अगर डिस्टेंस रहता है तो वो सेफ माना जाता है जी। ऐसे कितना ये कंसिडरेशन होता है। कितना डिस्टेंस जो बोला गया जो हमारा डिस्टेंस होता है वो लगभग 12 इंचेस से एक्सीड होना चाहिए, ग्रेटर देन 12 इंचेस। तो इसके अलावा कुछ और जो आप यहाँ पे देखते हो? उसके अलावा हमको ये देखना होता है कि जो पैर है बेसिकली पैर से अंदर मतलब दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो रोल केज के अंदर सारा का सारा ड्राइवर का ऑक्यूपेंसी होना चाहिए। दूसरी चीज़ उसके जो पैर है उसको फ्री मूवमेंट के लिए 3 इंचेस की जगह होनी चाहिए। मतलब अगर हम सिंपल भाषा में अगर बोलें तो कम से कम 3 उंगली का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर अगर पैर है तो इतना डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। अगर क्योंकि गाड़ी हमेशा हिलेगी तो थोड़ा सा लैटरल स्पेस होना चाहिए ड्राइवर को हिलने के लिए भी।
क्योंकि ऐसा ना हो कि उसके पैर बाहर आ जाए। कभी कभी क्या होता है, कुछ बगीज के पैर यहाँ आ जाते हैं, ऐसे करके आ जाते हैं, तो बाहर नहीं आना चाहिए कोई भी कंडीशन में, इसीलिए ये क्लियरेंस दिया जाता है। तो हमारा काम ये भी है इंश्योर करना कि इसको क्लियरेंस मेंटेन रहे हर स्टेज पे। पीछे से इंजन को फायर से बचाने के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स जो है रिकमेंड किए जाते हैं और लिए जाते हैं, आप यहाँ से करेक्ट। सबसे पहले तो ड्राइवर सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से ये जो फायरवॉल बना है, इसमें कोई भी होल, कोई भी ऐसा पॉइंट जो उसमें से ऐसा निकल, फॉर एग्जांपल कोई स्पार्क या कोई फ्यूल का जो फ्यूम्स होता है या फिर जो भी है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले ये फायरवॉल में कोई भी आपको होल्स दिखेंगे नहीं। अगर इसमें होल होता है तो हम उसको दोबारा बोलते हैं उसको रिवर्क करने के लिए या उसको फिल करने के लिए। ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है जो सीट बेल्ट होती है, तो सीट बेल्ट, शोल्डर सीट बेल्ट जो होती है, शोल्डर सीट बेल्ट के पीछे वाला पार्ट कहीं भी एक्सपोज ना हो, कहीं भी ना दिखे। अगर वो दिखता है तो इसका मतलब इन केस ऑफ फायर दैट shoulder belt is at risk. So that's why we ensure that there is a shield, proper shielding present there on both the sides, on left and right, so that it is ensured that okay, so there will not be any mishappening in case of any fire incident. ये जो केसिंग की हुई है ये फ्यूल को स्प्लैश होने से बचाने के लिए, और ये वाली भी करेक्ट। ये बेसिकली क्या होता है ना, जब हम फ्यूल भरते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्यूल जब फिल कर रहे होते हैं, तो जो बंदा फ्यूल कर रहा हो तो या फिर ड्राइवर हो, मतलब आसपास के जो लोग हो, तो इतना हरी होता है ना एंड्योरेंस में, तो बहुत जल्दबाजी में सब कुछ होता रहता है, तो क्योंकि लैप टाइम चलता रहता है, तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो फ्यूल है ये फ्यूल सीधा डायरेक्टली ग्राउंड पे जाए। अगर कोई रहता है तो, और इसका इंक्लिनेशन वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है, एक्चुअली पानी डाल के चेक किया जाता है कि इस केस में कैसा है क्या है। तो क्योंकि अगर यहाँ पे फ्यूल रह जाता है और अगर कोई भी इंसिडेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिकल हर जगह है, तो इलेक्ट्रिकल स्पार्क अगर थोड़ा सा भी अगर ये फ्यूल को मिल जाता है तो आग लगने में कोई टाइम नहीं लगता। इसीलिए ये इंश्योर किया जाता है कि अगर यहाँ पे फ्यूल रहता है तो फ्यूल का एक ड्रॉप भी ना रहे वहाँ पर, तो वो सीधा डायरेक्टली, अगर आप यहाँ से देखेंगे ये वाला पाइप डायरेक्टली आपको नीचे लेके जाएगा, सीधा ग्राउंड तक लेके जाएगा। जब तक ग्राउंड तक नहीं पहुँचेगा हम उसको क्लियर ही नहीं करेंगे बेसिकली। ऐसा वो पाइप ग्राउंड पे आ रहा है, वो सीधा पाइप ग्राउंड पे जाएगा। करेक्ट जी। और ये जो होता है ये बेसिकली हमारा जो ये होता है फ्यूलिंग के वक्त ही ये एक एडिशनल सेफ्टी है इसके बाद, कि भाई मतलब क्या कहते हैं कि अगर ये लीक हो गया, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो अगर ये इमरजेंसी में अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाता है और ये लीक हो जाता है, तो यहाँ का फ्यूल यहाँ आके भी व्हीकल पेरीफेरी से बाहर हो जाए जल्द से जल्द। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने समय दिया, आपने अपना काम रोक के समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज़।